नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक बेहद ही खौफनाक कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी के साथ जिसकी हकीकत को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल साथियों, अगर कानून ही कानून का खून का प्यासा हो जाए तो फिर क्या होगा। जब रक्षक ही भक्षक बनने लगेंगे तो फिर कानून का पालन कौन करेगा। जब कानून बनाने वाले और कानून का पालन करने वाले ही कानून तोड़ने लगे तो भला आम इंसान का क्या होगा। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के राजगढ़ की। राजगढ़ में एक हाईवे जो कि ब्यावर से देवास के लिए जाता है। 10 सितंबर की सुबह करीब 11 से 12 बज रहे थे। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार उसे धक्का मारती है और व्यक्ति बाइक से उछलकर कार के बोनट पर गिरता है और उसकी हालत बेहद खराब हो जाती है। चारों तरफ खून ही खून फैला रहता है। अब इस बीच जो कार चालक रहता है अपनी कार को लेकर फरार हो जाता है। लेकिन जब लोग उसको देखते, उस घटना को देखते हैं तो वह दहल जाते हैं। वह दौड़कर वहां जाते हैं, उस व्यक्ति को उठाते हैं, लेकिन उसकी सांसें धीरे धीरे थम रही थी। अब वहां से उस व्यक्ति को उठाने के बाद लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो जिले का हॉस्पिटल रहता है, वो फ़ौरन ही उसे हायर हॉस्पिटल में रेफ़र कर देता है। जैसे ही हायर रेफ़र करता है, एम्बुलेंस से लोग लेकर उसे बड़े हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, तभी रास्ते में उसकी सांसें थम जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फ़ौरन ही पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंचती है और जब पुलिस जांच पड़ताल करती है, उस व्यक्ति की शिनाख्त करती है, तो पता चलता है कि एक कमिश्नर का भाई है और यह खुद एक पुलिस सेवा दे रहा है, यानी कि एक दरोगा पद पर तैनात है। नाम रहता है दीपांकर गौतम। दीपांकर गौतम के परिवार में उसकी एक बहन और एक बड़ा भाई कमिश्नर पद पर इंदौर में तैनात रहता है और दीपांकर इधर दरोगा रहता है। लेकिन जो उसके पिताजी रहते हैं वह एक शिक्षक रहते हैं, शिक्षक पद से रिटायर्ड रहते हैं और अपने बेटों को पाल पोस कर मेहनत कर अपने तीनों ही बेटों को, यानी कि दोनों बेटे और बेटियों को एक अच्छे पद पर उन्हें तैयारी कर एक अच्छे पद की तरफ भेजते हैं, अच्छी शिक्षा दीक्षा देते हैं। अब परिवार धीरे धीरे काफ़ी अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन शुरुआत में दीपांकर मिश्रा आईटीबीपी के केंद्रीय विद्यालय से 12वीं पास करता है। 12वीं पास करने के बाद अब दीपांकर गौतम जो है 12वीं पास करने के बाद बीए की शिक्षा दीक्षा लेता है और जब बीए कंप्लीट हो जाता है तो साथियों अब वह तैयारी करने के लिए वो अधिकारी बनना चाहता था। इसी बीच वह करैरा जाकर एक कमरा लेता है और कमरे में तैयारी करने लगता है। काफ़ी तेज़ तर्रार दीपांकर, पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा रहता। अब इसी दौरान उसकी सीआईएसएफ में भी नौकरी लगती, लेकिन वह नौकरी को छोड़ देता है, ज्वाइन नहीं करता। अब इस दौरान वह शिक्षा विभाग की भी नौकरी की तलाशी में था, लेकिन तभी उसे 2012 में वह तैयारी कर रहा था। इसी बीच मध्य प्रदेश में दरोगा की भर्ती आती है और वह दरोगा की भर्ती में वह सफल हो जाता है और दरोगा बन जाता है। अब दरोगा बनने के बाद उसकी तैनाती होती है। ट्रेनिंग के बाद जब तैनाती होती है तो कुछ दिन नौकरी करता है, तभी उसके ऊपर एक लड़की आरोप लगाती है कि दीपांकर ने उसके साथ रेप किया है और उसने घूस भी ली है। अब फ़ौरन ही उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। अब मामला कोर्ट में चलने लगता है और वह जेल में भी रहता। अब मामला जब कोर्ट में चलने लगता है तो कोर्ट में कोई प्रूफ नहीं मिलता जिससे यह साबित हो सके कि दीपांकर मिश्रा आरोपी था। अब उसे बरी कर दिया जाता है। बरी होने के बाद अब दीपांकर मिश्रा फिर से पुलिस की सेवा देने लगता है। अब इधर पुलिस की सेवा दे रहा था दीपांकर मिश्रा, तभी वहाँ से अब वह ट्रांसफ़र होता है और वह आता है राजगढ़ के पुलिस लाइन में था। पुलिस लाइन में अपना काम धाम देख रहा था। इसी दौरान उसी पुलिस लाइन में उसकी मुलाकात होती है एक लड़की जो कि पुलिस कांस्टेबल रहती है, बेहद ही खूबसूरत पुलिस कांस्टेबल, जिसका नाम रहता है पल्लवी सोलंकी खूबसूरती के साथ साथ काफ़ी तेज़ तर्रार रहती है। अब इसी दौरान उसकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने लगते, घूमते फिरते, बातें करते, फ़ोन पर भी बातें होती। समय गुजरता गया। दीपांकर सोलंकी के साथ काफ़ी खुश था, दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। लेकिन इसी दौरान एक दिन दीपांकर को पता चलता है कि सोलंकी यानी कि पल्लवी का कोई बॉयफ्रेंड भी था
जिससे वह बातें करती थी, बेहद प्यार करती थी। लेकिन पल्लवी उसे बताती है कि वो उसे छोड़ चुकी है। अब वह दीपांकर के साथ बेहद खुश है, उसके रिश्ते में वह बेहद खुश है। अब दोनों एक दूसरे के साथ रातें गुजारते, घूमते फिरते, टहलते, समय काफ़ी अच्छा कट रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक दिन पल्लवी की ज़िंदगी में वह लड़का फिर से वापिस आता है, और जब वापिस आता है तो वह अब पल्लवी से बातचीत करने लगता है। इसी दौरान पल्लवी उसे बताती है कि वह दरोगा से बातचीत करती है, उससे काफ़ी अच्छी दोस्ती है, वह दीपांकर से बातचीत करती है। अब दीपांकर से बातचीत की बात तो ठीक थी, दोस्ती तक तो ठीक थी, लेकिन जो उसका प्रेमी रहता है करण, करण ठाकुर जब जो पल्लवी रहती पल्लवी जब अपनी तैयारी कर रही थी, उसी दौरान उसकी करण ठाकुर से मुलाकात होती है। और करण ठाकुर से जब मुलाकात होती है तो उसकी दोनों की दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती के बाद साथियों धीरे धीरे दोस्ती अब पल्लवी और करण की प्यार में बदल जाती है। इसी दौरान पल्लवी की नौकरी लग जाती है और करण ठाकुर उससे बेहद प्यार करता था। दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते, एक दूसरे के साथ घूमते टहलते। लेकिन एक दिन पल्लवी की किसी बात को लेकर करण से झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा इतना ज़बरदस्त होता है कि वो अपने प्रेमी करण ठाकुर से दूरी बना लेती है। अब धीरे धीरे कई महीने गुजरते हैं, लेकिन अब इसी दौरान पल्लवी की मुलाकात होती है दीपांकर से। और जब दीपांकर से पल्लवी की मुलाकात होती है तो साथियों अब वह दीपांकर को देखते ही दिल हार जाती है, और दीपांकर भी लेडी कांस्टेबल पल्लवी पर अपना दिल हार जाता है। अब दोनों की दोस्ती हो जाती है, और धीरे धीरे दोस्ती दोनों की चाहत में बदल जाती है, और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब प्यार करने लगते हैं तो इस दौरान पल्लवी कई सारी बातें अपनी पुरानी ज़िंदगी की दीपांकर को बताती है, लेकिन दीपांकर को इससे कोई लेना देना नहीं था। दीपांकर बेहद खुश था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब इधर एक दिन करण का फ़ोन आता है। पल्लवी उसे बताती है कि वह बहुत खुश है किसी और के साथ, और जैसे ही करण को पता चलता है कि दीपांकर जो दरोगा है उसके साथ उसका संबंध है, दोनों प्रेम के बंधनों में बंधे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, वैसे ही वापस लौटकर फिर से पल्लवी की ज़िंदगी में आ जाता है और पल्लवी के साथ रहने लगता है। जब पल्लवी के साथ रहने लगता है तो इधर पल्लवी अब बेहद परेशान हो जाती है। अब वह ना तो करण को मना कर पाती थी, ना दीपांकर को मना कर पाती थी। वह दीपांकर से भी बातें करती और इधर पल्लवी करण से भी बातचीत करती थी। अब एक दिन जब पल्लवी दीपांकर के साथ रहती तो करण को कहीं से पता चलता है कि वह दीपांकर के साथ आज ड्यूटी पर है। अब उसे बुरा लगता है, वह पल्लवी को बार बार कहता कि उसके साथ नौकरी मत करो, तुम कहीं और ट्रांसफ़र करा लो या फिर कहीं और रहो। लेकिन इधर दीपांकर की भी चाहत लेडी कांस्टेबल के साथ उसे काफ़ी नज़दीक ले आई थी, और इधर वह दीपांकर को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद करण के साथ रहते रहते उसे अपनी पुरानी मोहब्बत जब याद आती है, उसमें खो जाती है। तो खोने के बाद साथियों अब वह करण के साथ रहने लगती है। अब जब करण के साथ रहने लगती है तो इधर करण अब उसे मना करता है कि अब तुम दीपांकर से बातें करना छोड़ दो। अब इधर वह दीपांकर से बात नहीं करती तो दीपांकर भी कहीं से उसे पता चलता है कि उसका प्रेमी अब उसके साथ रहता है, उससे बातें करता है और उसके साथ घूमने भी जाता है, समय भी व्यतीत करता है। अब दीपांकर को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और दीपांकर अब उस लेडी पुलिस यानी कि पल्लवी के साथ बातचीत करता, उसे समझाने की कोशिश करता। लेकिन अब इधर पल्लवी समझने की कोशिश नहीं करती। पल्लवी उसे बताती है कि अब करण उसके लाइफ में वापस आ गया है, वो उसके साथ रहना चाहती है। लेकिन अब उधर दीपांकर को जो पल्लवी की लत थी वो उसे छूट नहीं रही थी, वो पल्लवी के साथ बंधन में बना रहना चाहता था। अब वह बार बार पल्लवी को फ़ोन करता, बातें करता, और इधर करण को बातें करता हुआ देख दीपांकर को जलन भी होती थी। अब इधर पल्लवी परेशान थी कि आखिर वह करे क्या। करण को छोड़ नहीं सकती थी और दीपांकर को भी छोड़ नहीं सकती थी, और दीपांकर उससे बातचीत करता था। अब इधर दोनों के प्यार में परेशान हो चुकी थी, और परेशान होने के बाद अब वह एक निर्णय लेती है, एक प्लान बनाती है। वह उस प्लान के तहत अब करण के साथ रहना चाहती थी। लेकिन अब इधर दीपांकर भी उसे परेशान करता था, बातें करता था, और वह मना भी करती थी, लेकिन दीपांकर मानता नहीं था। और इधर जब पल्लवी अपने प्रेमी को सारी बात बताती है तो दोनों एक प्लान बनाते हैं।
प्लान के तहत ऐसा प्लान बनाते हैं कि सांप भी टूट लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, यानी कि व्यक्ति की मौत भी हो जाए और सभी को हादसा लगे। अब इधर पल्लवी अपने प्रेमी के साथ अपने कार में बैठती है और अपने प्रेमी करण ठाकुर से कहती है कि एक काम करो, तुम फौरन ही दीपांकर को फ़ोन करो और मिलने के लिए इस जगह पर बुलाओ। वह ब्यावर से देवास जाने वाले रास्ते पर बुलाती है और इधर दीपांकर उससे मिलने के लिए जाता है। लेकिन तभी उसे कुछ शक होता है कि कहीं उसका प्रेमी उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं करना चाहता है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। तभी दीपांकर का एक बहुत ही अच्छा दोस्त रहता है सुभाष। वह सुभाष को फ़ोन लगाता है और फ़ोन लगाकर बताता है, यार आज उसके प्रेमी ने मुझे फ़ोन किया था और मुझे बुलाया है। मुझे शक है कि कहीं मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। एक काम करो कि तुम फ़ौरन ही मैं जहाँ बताता हूँ मेरे बताए हुए लोकेशन पर आ जाओ। लोकेशन सेंड करता है और जब तक सुभाष पहुँचता, पीछे से जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके दीपांकर अपने पुलिस लाइन से देवास वाले रास्ते पर जाता है, दोनों पीछा करते हैं और जैसे ही एक मार्केट के पास पहुंचता है, फ़ौरन ही तेज़ रफ्तार गाड़ी यानी कि जो कार रहती है, करण ड्राइविंग कर रहा था और फ़ौरन ही मात्र 10 सेकेंड में बाइक सहित दीपांकर को धक्का मार देता है। और धक्का मारने के बाद इतना धक्का इतना ज़बरदस्त लगता है, एक्सीडेंट इतना भयंकर होता है साथियों कि दीपांकर करीब 10 से 20 फीट ऊपर उछलता है और उछलने के बाद कार के बोनट पर गिरता है, जिससे उसके सर में काफ़ी गहरी चोट आ जाती है। अब इधर देखते ही देखते दोनों कार को लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद महिला कांस्टेबल इधर पहुँचती है थाने जाने के बाद बताती है, मेरे कार का एक्सीडेंट हो गया है और एक एसआई दीपांकर मेरे कार के नीचे आ गया था, उसका भी एक्सीडेंट हो गया है। अब इधर आसपास लोग देख रहे थे कि एक्सीडेंट इतना भयंकर है कि शायद ही व्यक्ति बचा हो। दौड़ के जाते हैं तो देखते हैं कि व्यक्ति की हालत बेहद ख़राब है, सर से खून निकल रहा है, शरीर से खून निकल रहा है। अब लोग लेकर उसे एक पास के ही हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ लेकर जाते हैं तो डॉक्टर देखते ही बताता है कि काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है, मरीज ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा, एक काम करिए कि इसे लेकर बड़े हॉस्पिटल जाइए। बड़े हॉस्पिटल के लिए वह रेफ़र कर देता है। बड़े हॉस्पिटल जैसे ही लोग लेकर उसे जाते, रास्ते में वह दम तोड़ देता है और दीपांकर की मौत हो जाती है। और इधर जब पुलिस पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि यह खुद एक्सीडेंट जिसका हुआ था, जो व्यक्ति है घायल व्यक्ति, यह खुद एक दरोगा है जो कि पुलिस लाइन में तैनात है राजगढ़ के। अब पुलिस इसे गंभीरता से लेती है और अभी जांच पड़ताल कर ही रही थी, तभी थाने में पता चलता है कि जो महिला कांस्टेबल है वह थाने खुद पहुंची हुई है और बता रही है कि उसकी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन तभी कहीं से जो उसका साथी रहता है सुभाष, वह आ जाता है और थाने पहुंचकर थानेदार को बताता है कि साहब यह एक एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि यह हत्या की गई है, एक साजिश है। यह जो लेडी कांस्टेबल पल्लवी है, पल्लवी का अफेयर दीपांकर के साथ था और उससे पहले उसका एक प्रेमी करण ठाकुर, जिससे वह प्रेम करती थी, कुछ दिनों पहले दोनों का झगड़ा हो गया था। दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे, दूरी बन गई थी। तभी दीपांकर के पास पल्लवी पहुंचती है और दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों फिर से एक दूसरे के चाहत में बच जाते हैं। लेकिन इसी दौरान वह वापस आ जाता है और वह उसे मारना चाहता था। सारी बातें सुभाष को पता थी और सुभाष बताता है कि मरने से कुछ देर पहले, कुछ मिनटों पहले उसने उसे फ़ोन किया था और बताया था कि शायद कोई मेरे साथ अनहोनी ना हो जाए, तुम मेरे पास आ जाओ। अब पुलिस जब यह सब बातें सुनती है उसके दोस्त की, तो फ़ौरन ही महिला कांस्टेबल को गिरफ्तार करती है और करण ठाकुर को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर पूछताछ करती है तो जो महिला कांस्टेबल रहती है पल्लवी, वह टूट जाती है तो बताती है कि वह करण ठाकुर से बेहद प्यार करती थी और करण के दूर जाने के बाद उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो एक दिन वह दीपांकर से रिश्ते में आ जाती है और दीपांकर से मोहब्बत कर बैठती है, दोस्ती कर बैठती है। लेकिन दीपांकर भी उसे चाहने लगता है। जो दरोगा रहता है दीपांकर, वह उसके साथ रहना चाहता था। लेकिन जब वापस करण ठाकुर उसके लाइफ में आ जाता है तो पल्लवी परेशान हो जाती है। अब करण के साथ रहने लगती है, उससे बेहद मोहब्बत करने लगती है। अपने पुराने प्रेमी को पाकर अब नए दोस्त कहें या प्रेमी कहें, दरोगा जी को छोड़ना चाहती थी। लेकिन दरोगा जी भी चाहते थे कि कहीं ना कहीं
वो उसके रिश्ते में बनी रहे। इसीलिए वो बार बार फ़ोन करते थे और वो फ़ोन से परेशान होकर वो करण ठाकुर को खोना नहीं चाहती थी और फिर एक ऐसा फैसला लिया जो बेहद ही घातक साबित हुआ, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और उससे 3-3 परिवार तबाह हो गए। दीपांकर का परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया, पल्लवी का परिवार तो तबाह हुआ ही हुआ और इधर करण का भी परिवार तबाह हो गया। एक पिता ने, एक भाई ने अपने भाई और एक पिता ने अपने बेटे को खो दिया, सिर्फ एक लड़की के इश्क में, एक ऐसा इश्क जो कि नाजायज़ था। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और उस महिला पुलिस को, पल्लवी और उसके साथी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट कर ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।